गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, और टॉपिक का नाम है बेटा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होता है उसका मतलब होता है डीएनए से एमआरएनए का बन जाना। अब ध्यान से समझना इस चीज को कि सेंट्रल डोग्मा एक प्रोसेस होता है जो सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में होता है। बेसिकली होता क्या है इसमें, ये जो प्रोसेस होता है सेंट्रल डोग्मा, इसमें डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल वो एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, एमआरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, और डीएनए से डीएनए बनता है उसको रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन, और जब एमआरएनए से प्रोटीन बन जाता है तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो सबसे जरूरी बात तो आप ये याद रखिए कि जब यूकेरियोट्स की बात करते हैं तो डीएनए से डीएनए जो बनता है वो भी न्यूक्लियस में बनता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है वो भी न्यूक्लियस में बनता है, लेकिन जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो वो साइटोप्लाज्म में होता है, तब वो एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आता है, फिर वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं, बैक्टीरिया एग्जांपल, उसमें न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वहां पे जो बेसिकली डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड रहता है, तो वो सारे प्रोसेस इसके साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें जो डीएनए है वो एमआरएनए में कन्वर्ट होगा। अब आप दो बात समझिए बेटा, डीएनए जो होता है डीएनए, इसकी अगर हम बेस पेयरिंग देखें तो ए डबल बॉन्ड टी और सी ट्रिपल बॉन्ड जी, एडेनिन थायमिन के साथ और साइटोसिन गुआनिन के साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। बीच में जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, बेसिकली ये ऐसे जुड़ते हैं, ये डीएनए में होता है। लेकिन आरएनए जो होता है, आरएनए की जब हम बात करते हैं तो ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड नहीं होता। तो बेसिकली इसमें जो थायामीन है वो रिप्लेस हो जाता है किसमें बेटा, यूरेसिल में, और थायामीन जब यूरेसिल में रिप्लेस हो जाता है बेसिकली उसी केस में मान लीजिए वो डीएनए क्या बन गया है बेटा, एमआरएनए बन गया है। तो अब हम यही पढ़ेंगे इसमें। अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड। अब यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है, और एक बात लिखी हुई है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है तो डीएनए में दो स्टैंड होते हैं, दो डंडे होते हैं, टेम्पलेट स्टैंड और कोडिंग स्टैंड। तो ये कह रहा है कि टेम्पलेट स्टैंड जो है वही एमआरएनए बनाएगा, कोडिंग स्टैंड नहीं बनाएगा। अगर मैं डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन की बात करूं तो मान लीजिए हमारे पास ये दो स्टैंड है बेटा, यहाँ पे हमारे पास देखिए ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे दो स्टैंड है, ये हमने दो स्टैंड बना दिए। एक जो स्टैंड है इसमें यहाँ पे ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और यहां पे जो ये दूसरा स्टैंड है बेटा ये यहां पे ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, डीएनए का स्टैंड है। अब इसमें कहा ये है कि अगर टेम्पलेट स्टैंड, ओनली वन स्टैंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिर्फ एक ही स्टैंड डीएनए का एक्ट एज ए टेम्पलेट स्टैंड, बिकॉज ये कहा गया है कि डीएनए का सिर्फ एक ही स्टैंड, ये वाला जो स्टैंड है टेम्पलेट स्टैंड, सिर्फ एक ही स्टैंड पार्टिसिपेट करता है किसमें, एमआरएनए बनाने में, दोनों स्टैंड नहीं करते। तो अब ये दो पॉइंट है जिसमें ये बताया है कि एक ही क्यों करता है, मतलब अगर दोनों स्टैंड पार्टिसिपेट करेंगे तो ये प्रोसेस हो नहीं पाएगा। तो क्यों नहीं हो पाएगा, देखिए ध्यान से समझिए, यहां पे ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए की डायरेक्शन, और ये क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन होगी यहाँ पे ऐसे, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, यहाँ पे ऐसे। तो मतलब क्या है, एक की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरे की डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी, क्योंकि एंटी पैरेलल डायरेक्शन तो यही हो गया कि 5 से 3 और 3 से 5 एंटी पैरेलल डायरेक्शन होगी। तो बेसिकली ये जो भाग देख रहे हैं इसको हम टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं, टेम्पलेट स्टैंड, और इसको हम बोलते हैं बेटा कोडिंग स्टैंड, इसको हम बोलते हैं कोडिंग स्टैंड। ये दो स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड कोई दूसरा एंटीसेंस स्टैंड और नॉन कोडिंग स्टैंड कहा जाता है, और इसको कोडिंग स्टैंड और सेंस स्टैंड कहा जाता है। अब ये कह रहा है कि क्यों सिर्फ टेम्पलेट स्टैंड ही एक्ट करता है एमआरएनए बनाने के लिए। तो इफ बोथ एक्ट एज ए टेम्पलेट, मान लीजिए ये डीएनए है, ध्यान से समझिए बेटा, और इसके दोनों ही स्टैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट स्टैंड, अगर दोनों ही स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड की तरह एक्ट करेगा, मतलब ये भी टेम्पलेट स्टैंड होगा और अगर ये भी टेम्पलेट स्टैंड होगा। अब ध्यान से समझना बेटा, दोनों ही अगर टेम्पलेट स्टैंड होंगे तो क्या होगा। अब अगर मान लीजिए इनके साथ में बेस पेयरिंग है ए टी सी जी, तो ए के साथ क्या आएगा बताइए, यू ए जी और सी, ये आ गया बेस पेयरिंग। अब मान लीजिए दोनों टेम्पलेट स्टैंड है, तो यहां पे ये टेम्पलेट स्टैंड है तो यहां पे ये आ गई सीक्वेंस 4 ए टी सी और जी, और यहां पे ये 4 आ गई, इसके अपोजिट यहां पे ये टेम्पलेट स्टैंड है, यहां पे ये भी टेम्पलेट स्टैंड हो गया। अब ध्यान देना, यहां पे टेम्पलेट स्टैंड होगा यू ए जी सी, यू ए जी और सी। अब देखिए ये कह रहा है कि अगर दोनों टेम्पलेट स्टैंड होंगे, ये एक कोडिंग स्टैंड नहीं होगा, अगर ये दोनों टेम्पलेट स्टैंड हो गए तो दो अलग आरएनए बनेंगे। अब ये एक आरएनए बन गया बेटा, ये एक आरएनए बन गया, अलग आरएनए बनेंगे, और अगर अलग आरएनए बनेंगे तो इनकी जो कोडिंग सीक्वेंस होगी, ये जो इनकी कोडिंग सीक्वेंस होगी बताइए, ये भी क्या बनेगी, अलग बनेगी।
जैसे इसके साथ क्या आएगा बेटा, यहाँ पे ए डबल बॉन्ड यू, यहाँ टी डबल बॉन्ड ए, यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड जी, और यहाँ पे जी ट्रिपल बॉन्ड सी। और इसके साथ जो बनेंगे सीक्वेंस, कोडिंग सीक्वेंस, वो भी अलग बनेंगे। इसके साथ क्या बनेंगे, यू के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ए के साथ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड यू, जी के साथ क्या आ जाएगा डबल ट्रिपल बॉन्ड सी, और सी के साथ क्या आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड जी। अब ध्यान से समझना यहाँ पे क्या है कि अगर हम ऐसे देखते हैं, यहाँ पे ये जो देखते हैं डीएनए जो है, अगर दोनों स्टैंड बनाएंगे तो दोनों कोडिंग स्टैंड बनाएंगे, और दोनों कोडिंग स्टैंड बनाएंगे तो दोनों में जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस होगी वो अलग होगी। जैसे कि इसमें सीक्वेंस क्या है यू ए जी, और इसमें सीक्वेंस क्या है ए यू और सी, तो ये अलग अमीनो एसिड बनाएंगे, ये अलग अमीनो एसिड बनाएंगे। तो यहां पे गलत बात हो गई, क्यों? क्योंकि दो स्टैंड बन जाएंगे डीएनए से, अगर दोनों स्टैंड एक्ट करेंगे टेम्पलेट स्टैंड, तो दो अलग तरह के अमीनो एसिड्स बनेंगे, और एक ही केस में, एक ही प्रोसेस में, एक ही डीएनए दो आरएनए बनाएगा, वो दो आरएनए दो अलग तरह की प्रोटीन बनाएंगे, जो ये पॉसिबल नहीं है। ये आपको सबको पता है ना? ये आपको सबको पता है कि ऑल द जीन्स हैव बीन वर्क फॉर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड अलग बन जाएंगे दोनों में, तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक तो केस ये हो गया बेटा, और जो दूसरा वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, दूसरा, ये फॉर्म द सेम सेगमेंट ऑफ डीएनए, दिस विल कॉम्प्लिकेट ट्रांसलेशन। दूसरा, इट बोथ एक्ट एज ए टेम्पलेट टू आरएनए ट्रांसफॉर्म दैट इज कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर फॉर्म डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब मान लीजिए दो मिलके डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देंगे, मान लीजिए अब ये जो है ए टी सी जी, ए टी सी और जी, अब इसने एक एमआरएनए के टेम्पलेट स्टैंड ने अगर डबल स्टैंडर्ड बना दिया आरएनए, तो क्या बन जाएगा, ए के साथ यू, फिर टी के साथ ए, और जी और सी। अब ये बना दिया, अब ये क्या बन गया बेटा, मान लीजिए ये बन गया, क्या बन गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, हाँ है ना? अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो प्रोटीन बन ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोटीन कब बनेगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा तो उसके साथ जो कोडिंग स्टैंड है उसके ऊपर एंटीकोडोन स्टैंड्स अटैच होंगे, और फिर वो प्रोटीन बनाएंगे, अमीनो एसिड्स की चेन बनेगी, फिर वो प्रोटीन बनेगी। अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया, तो अब आप मेरे को बता दीजिए ये ट्रांसलेशन प्रोसेस कैसे हो पाएगा? हो ही नहीं पाएगा। तो अगर ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बनने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि यूनिवर्सल कांसेप्ट है सेंट्रल डोग्मा का, क्या कि डीएनए से डीएनए बनना, रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनना और एमआरएनए से प्रोटीन बनना, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, यूनिवर्सल। ये रुकेगा नहीं कि चलो किसी सेल में तो सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन तक ही प्रोसेस हो रहा है, किसी में ट्रांसलेशन तक हो रहा है, किसी में सिर्फ रेप्लिकेशन। नहीं, अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो रेप्लिकेशन होगा और ट्रांसलेशन भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक फेज ना हो और दो फेज हो जाए, नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अगर जहां डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो ये मान के चलिए डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा, प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी, और अगर ट्रांसलेशन ही नहीं हो पाएगी तो फिर प्रोसेस इनकम्प्लीट है ना? तो बेटा ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि क्यों डीएनए से जब एमआरएनए बनता है, तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि क्यों टेम्पलेट स्टैंड को ही टेम्पलेट, क्यों सिर्फ एक ही स्टैंड एमआरएनए बनाता है, दोनों स्टैंड इन्वॉल्व नहीं होते एमआरएनए बनाने में, सिर्फ एक स्टैंड से जो कोडिंग जो स्टैंड निकलेगा वही एमआरएनए है, दोनों स्टैंड पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके पीछे जो लॉजिक था वो मैंने आपको आज बताया। अब हम